नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भी इंडिया की इकोनॉमी की बात होती है तो हम ज्यादातर सुनते हैं आईटी सेक्टर, फार्मा, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और एफएमसीजी के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे छुपे हुए सेक्टर्स, हिडन सेक्टर्स भी हैं, जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं, बल्कि इनमें जबरदस्त बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के मौके भी हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 5 हिडन सेक्टर्स के बारे में, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। निवेश से जुड़े सभी निर्णय अपने विवेक से लें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। SEBI गाइडलाइंस। फर्स्ट इज EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज क्या होती है। सबसे पहले यह समझते हैं कि EMS क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का मतलब होता है ऐसी कंपनियां जो दूसरी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मतलब कोई ब्रांड या कंपनी डिजाइन बनाती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन EMS कंपनियां करती हैं। प्रोडक्ट असेंबली, PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स, ये सब EMS कंपनियां संभालती हैं। इससे ब्रांड्स को अपना ध्यान सिर्फ डिजाइन, इनोवेशन और मार्केटिंग पर रखना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग का झंझट EMS कंपनियां संभाल लेती है। निश प्रोडक्ट्स में EMS क्यों जरूरी है? अब सवाल आता है, निश प्रोडक्ट्स में EMS की जरूरत क्यों पड़ती है? निश प्रोडक्ट्स यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत स्पेसिफिक यूज के लिए होते हैं, जैसे मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हाई एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन प्रोडक्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत प्रिसाइज और टेक्निकल होती है। इनकी प्रोडक्शन वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन मार्जिन अच्छे होते हैं। इसीलिए ब्रांड्स खुद फैक्ट्री लगाने की बजाय EMS कंपनियों से काम करवाती है। चलिए अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो EMS इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, खासकर निश सेगमेंट्स में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भारत की सबसे बड़ी EMS कंपनियों में से एक। मोबाइल, टीवी, LED लाइट्स, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, एम्बर एंटरप्राइजेज, केन्स टेक्नोलॉजी, ईलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। दोस्तों, EMS सेक्टर का फ्यूचर इंडिया में काफी ब्राइट नजर आ रहा है। PLI स्कीम्स, मेक इन इंडिया, ग्लोबल कंपनीज इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है। IoT, EVs, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिमांड बढ़ रही है। निश सेगमेंट्स में काम करने वाली कंपनियां ज्यादा प्रॉफिटेबल रहती हैं, क्योंकि वहां कंपटीशन कम होता है और मार्जिन ज्यादा होते हैं। सेकंड इंडस्ट्री इज कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है। दोस्तों, कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ठंडे तापमान पर ही रखा और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जैसे दूध, दही, आइसक्रीम जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, ताजे फल और सब्जियां, फ्रोजन फूड, दवाइयां, मीट और सी फूड। अगर इन्हें सही तापमान पर नहीं रखा जाए तो ये खराब हो जाते हैं। यहीं पर काम आता है कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, यानी ऐसी सप्लाई चेन जिसमें प्रोडक्ट को स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी के दौरान सही टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसमें शामिल होते हैं कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम्स। अब सवाल आता है, आखिर कोल्ड चेन इतनी जरूरी क्यों है? इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जैसे बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश, Amazon फ्रेश में फ्रेश और फ्रोजन आइटम्स की डिमांड बढ़ रही है। फार्मा और हेल्थ केयर में इंसुलिन जैसी दवाइयों को ठंडे टेम्परेचर पर रखना जरूरी है। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, खासकर मीट, सी फूड और वेजिटेबल्स का। इनके लिए कोल्ड चेन जरूरी है। सरकार भी इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे फूड वेस्टेज कम होता है और किसानों को अच्छा दाम मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, कोल्डमैन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, गाटी कॉजर इंडिया लिमिटेड, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, कोल्ड चेन डिवीजन, कोल्ड स्टार लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, देव भूमि कोल्ड चेन लिमिटेड। दोस्तों, इंडिया में कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वजहें हैं अर्बनाइजेशन और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का बढ़ना, ई-कॉमर्स के जरिए फ्रेश और फ्रोजन प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड, सरकार की तरफ से सब्सिडी और ग्रांट्स, राइजिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज और सबसे बड़ी बात, फूड वेस्ट को कम करना, जो इंडिया के लिए एक बड़ी समस्या है।
नेक्स्ट सेक्टर इज वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है? पानी की कमी, और इसी वजह से तेजी से ग्रो कर रहा है एक बहुत ही अहम सेक्टर वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, हमारे देश में पानी की भारी किल्लत है, लेकिन सिर्फ पानी की कमी ही समस्या नहीं है, बल्कि पानी का गंदा होना और प्रदूषण भी एक बड़ा मसला है। वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट का काम होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रीज का पानी दोबारा इस्तेमाल लायक बनाना, नदियों, झीलों और तालाबों की सफाई, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम्स (जीएलडी) लगाना, ताकि फैक्ट्रियों से गंदा पानी बाहर न जाए। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी हेल्थ और इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, ये सेक्टर इतना जरूरी क्यों है? भारत में तेजी से बढ़ती आबादी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पानी में केमिकल्स और पॉल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं। अर्बनाइजेशन, शहरों में सीवेज और वेस्ट वाटर की समस्या पानी की बर्बादी और गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। सरकार के कई मिशन जैसे जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटीज मिशन आदि इस सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। अब बात करते हैं भारत में इस सेक्टर में काम करने वाली प्रमुख कंपनियों की। वीए टेक वाबाग लिमिटेड, आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो L&T, वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट डिवीजन, एनवायरो कंट्रोल एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पैरामाउंट लिमिटेड। फोर्थ सेक्टर इज डिफेंस सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंपोनेंट सप्लायर्स। दोस्तों, जब भी हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे HAL, BL या DRDO। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर की असली ताकत छुपी हुई है उन छोटी छोटी कंपनियों में जो डिफेंस इक्विपमेंट और सिस्टम्स के कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स बनाती है? इन्हें कहते हैं डिफेंस सब कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपोनेंट सप्लायर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सब कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपोनेंट सप्लायर्स होते कौन हैं, ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, और भारत में कौन कौन सी कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही हैं। दोस्तों, डिफेंस इंडस्ट्री सिर्फ टैंक, फाइटर प्लेन या मिसाइल बनाने तक सीमित नहीं है। इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के अंदर हजारों छोटे छोटे कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स लगते हैं, जैसे प्रिसिजन मशीन पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स सिस्टम, रेडर और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, बैटरीज और पावर सिस्टम्स, सिमुलेशन सिस्टम्स, ऑप्टिक्स और सेंसर्स, मिसाइल्स के छोटे मैकेनिकल पार्ट्स इन कंपोनेंट्स और सिस्टम्स को बनाने का काम करती है। सब कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपोनेंट सप्लायर्स, ये कंपनियां डिफेंस सेक्टर की बैकबोन हैं, क्योंकि अगर ये पार्ट्स न बने तो बड़े बड़े टैंक्स और एयरक्राफ्ट भी अधूरे रह जाएंगे। अब सवाल आता है, ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स इतने जरूरी क्यों हैं? भारत अब ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाना चाहता है, यानी आत्मनिर्भर भारत का सपना। DRDO और बड़ी कंपनियां अक्सर केवल डिजाइन और इंटीग्रेशन का काम करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर्स पर निर्भर रहती हैं। डिफेंस इक्विपमेंट में हाई प्रिसीजन और क्वालिटी की जरूरत होती है। छोटे कंपोनेंट मेकर्स ही ये काम बखूबी करते हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है। इंडियन कंपनीज अब दुनिया को डिफेंस पार्ट्स और सिस्टम सप्लाई कर रही हैं। गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम्स और मेक इन इंडिया से डिफेंस सब कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ा फायदा हो रहा है। चलिए अब जानते हैं कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां डिफेंस सब कॉन्ट्रैक्टिंग और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही हैं। एमटर टेक्नोलॉजीज LTD, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सीका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों, डिफेंस सब कॉन्ट्रैक्टर्स का फ्यूचर इंडिया में बहुत ब्राइट है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत मिशन, गवर्नमेंट का डिफेंस बजट लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ रही है। प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस सेक्टर में बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ये कंपनियां आने वाले सालों में डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ की असली कहानी लिखने वाली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर दिन भारत में लाखों टन कचरा निकलता है, और अगर इसे सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये न सिर्फ हमारी सेहत के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी और तेजी से बढ़ते सेक्टर की, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ कचरा उठाना नहीं होता। इसमें शामिल होता है कचरा इकट्ठा करना, कलेक्शन, अलग अलग करना,
सेग्रीगेशन उसे प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग रिसाइकलिंग करना, रिसाइकलिंग और बचे हुए कचरे को साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करना। डिस्पोजल रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुराने सामान या वेस्ट से फिर से नया प्रोडक्ट बनाना, जैसे पुराने प्लास्टिक से नई प्लास्टिक की चीजें, मेटल स्क्रैप से नई मेटल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट से कीमती धातुएं निकालना, बायो वेस्ट से कंपोस्ट या एनर्जी बनाना। ये न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है बल्कि एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। अब सवाल आता है, ये इंडस्ट्री इतनी जरूरी क्यों है? भारत की आबादी बढ़ रही है, कचरा भी बढ़ रहा है, लैंडफिल्स कचरा डालने की जगह भरती जा रही है, पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ESG एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस पर अब कंपनियां और इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं। सरकार ने कई स्कीमें चलाई हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग एक जरूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। चलिए अब जानते हैं भारत में इस सेक्टर में काम करने वाली प्रमुख कंपनियों के बारे में। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, रैमकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड, SMS लिमिटेड, हाईटेक रिसाइकलिंग इंडिया PVT LTD। दोस्तों, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि सरकार का फोकस क्लीन इंडिया पर है। ESG फंड्स और इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में दिलचस्पी ले रहे हैं। रिसाइकलिंग से इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होती है, ग्रीन जॉब्स बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते वेस्ट बढ़ता रहेगा, इसलिए इसकी जरूरत हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, ये थे वो हिडन सेक्टर्स जिनके बारे में लोग कम बात करते हैं, लेकिन इनका भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे अच्छी बात, इन सेक्टर्स में जबरदस्त बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के मौके छुपे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।